18 मई 2025 को राहु मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर ये 18 महीने तक रहेंगे। राहु का कुंभ राशि में प्रवेश करना शनि के साथ में जो इनकी युति थी, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें चारों ओर दिखाई पड़ रही थी, उसमें काफी रिलीफ अब देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक तो शनि और राहु का मीन राशि जल तत्व राशि में एक साथ रहना, और गुरु की जो पोजीशन थी वो राहु और शनि के परिप्रेक्ष्य में तीसरी स्थिति में थी। गुरु मीन से वृषभ की पोजीशन पर थे, तो गुरु का जो संबंध बन रहा था राहु से और शनि से, वो 3 और 11 का एक्सिस बन रहा था, जिसको 3 और 11 का संबंध बोलते हैं। तो बड़े ग्रह जो थे राहु शनि गुरु, एक दूसरे से जो उनकी प्लेसमेंट थी ट्रांजिट में, वो 3 और 11 एक्सिस पे थी। अब क्या हो रहा है कि राहु शनि का साथ छोड़ करके कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, और गुरु ऑलरेडी वृषभ से निकल करके मिथुन में प्रवेश कर गए हैं। वृषभ जो राशि होती है गुरु के लिए एक तरीके से शत्रुवत राशि होती है, क्योंकि दोनों ही देव, दोनों ही गुरु हैं। तो दो जो टीचर्स होते हैं, एक दूसरे के साथ उनका जो संबंध होता है बहुत अच्छा तो नहीं होता है। कहीं ना कहीं उनके भीतर एक जिसको बोलते हैं कि अनसेड एनिमिटी का भाव तो रहता ही है। तो यही स्थिति गुरु की थी वृषभ राशि में। अब वो बुध की राशि मीन में प्रवेश किए हैं, तो यहां से क्या होगा कि शनि के साथ में गुरु का जो संबंध बनेगा वो 4 और 10 एक्सिस पे आ जाएंगे। दोनों ही प्लेनेट, बड़े जो ग्रह हैं गुरु और शनि, एक दूसरे से केंद्र स्थान पर बैठ जाएंगे, और राहु की जो पोजीशन रहेगी वो गुरु के साथ में त्रिकोण का संबंध निर्मित हो जाएगा। और केतु जो प्लेनेट हैं वो प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। तो यहाँ पर जो केतु की प्लेसमेंट होगी शनि के सापेक्ष, अगर आप उनको देखते हैं तो 6 और 8 की पोजीशन रहेगी, और गुरु के संदर्भ में अगर आप केतु को देखते हैं तो वापस ये 3-11 एक्सिस का निर्माण करेंगे। मतलब कि दोनों ही प्लेनेट एक दूसरे से 3 और 11 की स्थिति पर बैठेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई दो प्लेनेट एक दूसरे से 3 और 11 के एक्सिस पर बैठते हैं तो संघर्षों को दिखाते हैं। पहले संघर्ष आएंगे, बाधाएं आएंगी, उसके बाद फिर जो है उसका प्रभाव मिलता है। लेकिन जब कोई प्लेनेट एक दूसरे से केंद्र में होते हैं, मतलब कि कोई प्लेनेट पहले भाव में है तो उसके रिगार्डिंग अगर दूसरा प्लेनेट फोर्थ में हो, सेवेंथ में हो या 10th में हो, तो दोनों ही प्लेनेट एक दूसरे से केंद्र स्थान पर माने जाते हैं। वहां पर प्लेनेट एक दूसरे को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशन प्लेनेट के ट्रांजिट में चेंज हो रहे हैं, ये आप लोगों के जीवन को और जो पूरा विश्व है उसको कैसे प्रभावित करेंगे, और आपके देश भारत के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज मैं थोड़ा इसके ऊपर बात करूंगी आप लोगों से। क्योंकि बड़े ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो देखने को मिलता है। तो क्या हो सकता है, चलिए उसको मैं विस्तार से बात करूं। उसके पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आप सबके सपोर्ट के लिए। और साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, बड़े ग्रहों में इस साल 2025 में जितने भी बड़े ग्रह हैं चारों, शनि गुरु राहु केतु, सब अपना अपना राशि परिवर्तन कर लिए हैं, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष हो जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही शनि प्रवेश किए हैं मीन राशि में 29 मार्च को, क्या क्या घटनाएं होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि वहां पर राहु और शनि मीन राशि में बहुत क्लोज डिग्री पर थे। 0 से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर जब राहु और शनि थे, उनके त्रिकोण में मंगल कर्क राशि में नीच के बैठे हुए थे। हालांकि उनके त्रिकोण में थे, लेकिन जो सारा संबंध बन रहा था वो जल तत्व राशियों में बन रहा था, और गुरु वृषभ में बैठे हुए थे। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशन बने हैं, मंगल का नीच का होना, फिर सूर्य का ग्रहण में आना,
मीन राशि में दो दो ग्रहों का प्रभाव, वहां पर सूर्य का ग्रहण से होकर के निकलना, इन सारी परिस्थितियों ने बहुत संघर्ष पैदा किए हैं। संघर्ष किन लोगों के लिए हुए हैं? जिनके लिए मंगल बहुत खराब स्थिति में थे, जैसे कि मेष लगन वाले हैं, वृश्चिक लगन वाले हैं, या जिन लोगों के लिए मंगल योग कारक ग्रह हो जाते हैं, सिंह है, कर्क है, इन लोगों ने अनुभव किया होगा कि बहुत आपको दिक्कतें आई हैं मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, या आपके कार्यों से जुड़ करके कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर मिली है। और यही वजह है कि अभी जो आप लोगों ने देखा है कि जैसे ही मीन में ये सारा कुछ घटनाक्रम हुआ है, तो जल को लेकर के क्या क्या हो रहा है। पहले तो ये इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई झगड़े, और ये पहलगाम वाला अटैक हुआ। ये सारा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो पाकिस्तान है उसकी जो लग्न है वो मेष है, मेष लग्न है, और लग्न का जो लॉर्ड प्लेनेट है वो नीच का होकर के कर्क राशि में चल रहा है। तो वहां का जो पूरा घटनाक्रम है वो इस तरह से है कि वो सही तरीके से डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे ऐसे वो काम कर रहे हैं कि खुद को ही वो समस्याओं में उलझा ले रहे हैं। इसी वजह से ये सब जो आतंकवादी घटनाएं हुई है ना पहलगाम में 22 अप्रैल को, ये मार्स का ही प्रभाव था, क्योंकि राहु के त्रिकोण में मंगल थे, और राहु उनको पंचम दृष्टि से देख रहा था मंगल को, और मंगल राहु को नहीं देख पा रहे थे। तो ये सब कुछ जो घटनाएं होती है ना, ये बहुत क्रूएल जो इवेंट होते हैं उनको दिखाते हैं। इसी की वजह से पाकिस्तान ने इतना गलत निर्णय लिया, और जो किया सो किया। अगर वो उतने पे ही मान जाता तो भी ठीक रहता। पूरा सब कुछ ऐसा हुआ कि युद्ध जैसे पूरे हालात बन गए, और उसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान को सहना ही पड़ेगा। पाकिस्तान को मतलब कि जितने भी मेष वाले लोग हैं उनकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस जरूर हुए होंगे, अगर दशाएं वगैरह उतनी सपोर्टिंग नहीं रही होंगी। अब क्या हो रहा है कि अब सभी के लिए जो प्लेनेट है पहले की तुलना में अच्छी स्थिति में है, क्योंकि राहु कुंभ में आ रहे हैं। कुंभ राशि राहु के लिए बहुत फेवरेबल राशि होती है, क्योंकि वहां पर वो कुंभ के कोरूलर माने जाते हैं, और नक्षत्र भी जो उनको वहां पर मिलते हैं गुरु के, और अपने खुद के नक्षत्र वहां पे रहते हैं शतभिषा, और फिर वो मंगल के नक्षत्र से जाते हैं। इसके साथ केतु अग्नि तत्व राशि सिंह में रहेंगे, वहां पर वो अच्छी स्थिति में ही कहे जाएंगे, क्योंकि उनकी वो त्रिकोण की स्थिति होगी। गुरु की जो स्थिति है वो मिथुन राशि में है। हालांकि गुरु मिथुन राशि में या तीसरे भाव में बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं, वो उनके लिए मरण कारक स्थान होता है। इसके बावजूद भी गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु से सप्तम स्थान में रहेंगे, मतलब वहां से भी वो केंद्र में है, और मीन राशि से जो उनकी दूसरी राशि है वहां से वो चतुर्थ स्थान में है। तो दोनों राशियों के संदर्भ में जो उनकी स्थिति है वो काफी अच्छी कही जाएगी। तो अपने राशियों के तो वो अच्छे रिजल्ट करेंगे, लेकिन ओवरऑल मिथुन में जाकर के, क्योंकि वो पराक्रम का भाव है, वहां से मेहनत, प्रयास, इन चीजों का विचार किया जाता है। अब गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो जब वो मिथुन में रहेंगे तो जितना भी वो प्रयास करेंगे ना, वो बुद्धिमत्ता से, अपने विजडम से, नॉलेज से, अपने ज्ञान के माध्यम से वो सारी समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे। तो अब आप देखिएगा कि राहु के प्रवेश करते ही कुंभ राशि में, चूंकि गुरु राहु को देखेंगे 9वीं दृष्टि से, तो राहु का जो एग्रेशन है, राहु जो शनि के साथ भी मीन राशि में जिस तरीके से घटनाओं को दे रहा था, उसमें काफी कुछ सुधार होगा, और उस सुधार का फायदा सभी को मिलेगा, मेष से लेकर के जितने भी मीन लगन और राशि वाले लोग हैं। क्योंकि बड़े जो प्लेनेट है ना, जब वो अच्छी स्थिति में आते हैं गोचर पर, तो उसका प्रभाव हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में भी देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ जो हमारा पूरा विश्व है, पूरा जो हमारा जो हमारे कंट्रीज हैं सारे, या ये कह लीजिए कि जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है जिससे देश विदेश की घटनाओं का विचार करते हैं, उसके ऊपर भी तो ग्रहों का ही प्रभाव पड़ता है ना। जो बड़े ग्रह हैं वो जैसे जैसे मूव करते हैं तो वो असर अपना देते हैं। तो अब चूंकि
सारे बड़े ग्रह एक दूसरे से अच्छे पोजीशन पर जा रहे हैं, सिर्फ एक मंगल ग्रह है जो कि अभी नीच के चल रहे हैं, और वो भी 3-4 जून के आसपास सिंह राशि में आ जाएंगे। तो देखिए, पहले जो स्थिति थी मंगल की, जब वो कर्क में थे तो नीच के थे, प्रॉपरली वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और जल तत्व राशि में थे, तो एक तरीके का अंदर जो एक एग्रेशन होता है, एक उबाल होता है हर एक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई देश हो, उसमें थोड़ा सुधार आएगा। थोड़ा सुधार इसलिए आएगा क्योंकि वो अपने मित्र की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, और वहां पर वो गुरु के स्थिति से तीसरी पोजीशन पर रहेंगे, और मंगल से जो गुरु रहेंगे वो लाभ के भाव में रहेंगे, लाभ वाले स्थान पे रहेंगे। तो यहाँ पर मंगल को गुरु का सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी कि शनि के साथ में जो मंगल का एक्सिस बनेगा वो वापस 6-8 का बनेगा। तो मंगल और शनि जब भी एक दूसरे से षडाष्टक योग बनाते हैं तो ये संघर्षों को दिखाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो देशों के बीच में या लोगों की लाइफ में संघर्ष चल रहे होंगे, पहले की तुलना में तो वहां पर थोड़ा सुधार होगा, लेकिन पूरा अभी नहीं सुधार होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शनि और मंगल एक दूसरे से 6-8 पोजीशन पर है, और मंगल के ऊपर राहु का एस्पेक्ट रहेगा। राहु को मंगल देखेंगे 7वीं दृष्टि से। तो जो ये 3 बड़े प्लेनेट हैं, मंगल है, राहु है, शनि है, ये एक दूसरे के साथ में थोड़ा सा संघर्ष पैदा करेंगे, और मंगल केतु के ऊपर ट्रांजिट करेंगे, केतु के साथ में ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि केतु सिंह राशि में रहेंगे 18 महीने के लिए, और मंगल तो सिंह राशि में 45 डेज के आसपास रह करके और उसको छोड़ करके फिर वो चले जाएंगे कन्या राशि में मंगल। तो जब मंगल कन्या राशि में जाएंगे तो वापस इनका शनि के साथ में सम सप्तक योग बन जाएगा, मतलब कि शनि मंगल को देखेंगे और मंगल शनि को देखेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा थोड़ी खींचतान रहेगी, लेकिन फिर भी ये स्थिति जब मंगल सिंह में रहेंगे उसकी तुलना में फिर भी ये थोड़ा ठीक रहेगा। ऐसा इसलिए होगा कि जो बड़े ग्रह हैं शनि और मंगल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, तो यहाँ पर संघर्ष तो होगा लेकिन वो उतना बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगा। हालांकि राहु के जहां राहु की जो प्लेसमेंट है वहां से मंगल इस समय पर भी षडाष्टक स्थिति पे ही रहेंगे, 6 पोजीशन पर रहेंगे, तो वहां थोड़े संघर्ष बने रहेंगे। इसके बाद जब मंगल चले जाएंगे तुला राशि में, तब इनका शनि के साथ में षडाष्टक संबंध बनेगा। राहु की दृष्टि रहेगी मंगल के ऊपर, लेकिन इस मंगल के ऊपर गुरु का भी प्रभाव रहेगा। तो शनि से तो ये 6 पोजीशन पर रहेंगे, लेकिन गुरु के प्रभाव क्षेत्र में आने की वजह से मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो आने वाला टाइम है 3-4 जून के बाद का जो समय है, आप ये मान के चलिए कि आने वाला पूरा 4 से जो 5 महीने का समय है, जब तक कि मंगल वृश्चिक राशि में नहीं पहुंच जाते हैं, या ये कहिए कि वृश्चिक में भी जब ये रहेंगे तो शनि के ट्राइन में रहेंगे, लेकिन डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। तो जब तुला से निकल करके ये प्रवेश करेंगे वृश्चिक में, तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो ये वर्ल्ड लेवल पर और हर एक जगह जो बहुत ज्यादा संघर्ष है, परेशानियां हैं, इसमें आपको एक कमी देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी वहां पर। लेकिन अभी जो आने वाला 5 महीने का समय है, ये थोड़े से उठा पटक उतार चढ़ाव ये जरूर देगा। ये कंट्री लेवल पर भी होगा, लीडर्स के बीच में भी होगा, और जो इंडिविजुअल लोग हैं उनकी लाइफ में भी कम या अधिक शनि का, मंगल का, राहु का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। देखिए, अलग अलग राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता सकती हूँ, लेकिन वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। बस मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ यहाँ पर कि चूंकि ये जो बड़े प्लेनेट हैं एक दूसरे से किस तरीके से अपना एक्सिस क्रिएट कर रहे हैं, उसके आधार पर इनमें अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि शनि और राहु की युति जो है ना वो एक दूसरे से खत्म हो रही है। तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूर जाने से भी क्या होता है कि जो उनकी मेलेफिक एनर्जीज है वो थोड़ा सा डाइल्यूट होती हैं या वो कम हो जाती हैं, इस तरह से समझिए। फिर राहु को के ऊपर गुरु का भी प्रभाव रहेगा, तो जो राहु की नेगेटिविटी है वो थोड़ा सा अब कंस्ट्रक्टिव वे में काम करना शुरू करेगी, क्योंकि राहु इच्छा पूर्ति को दिखाता है, राहु पॉलिसिस को दिखाता है, और गुरु भी इन्हीं चीजों को कहीं ना कहीं दिखाते हैं। तो जो ये मिथुन राशि में गुरु का बैठना, कुंभ राशि में, ये
तीसरे नंबर की राशि मिथुन है, तुला है और कुंभ है। ये बौद्धिक राशियां होती हैं, ये वायु तत्व राशियां होती हैं। तो जब भी यहाँ पर कोई प्लेनेट आता है, विशेष रूप से गुरु जैसा ग्रह या राहु जैसा ग्रह, जो कि विस्तार को दिखाता है, बहुत ज्यादा जो फैलाव को दिखाता है, तो वो इन राशियों में आकर के वो ज्ञान को, वो विजडम को, और जो काम करने का उसका तरीका है ना, उसमें नॉलेज का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही राहु आएंगे कुंभ में, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं या जो बड़ी 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 कंट्रीज हैं या इंडिविजुअल लाइफ में भी लोगों का जो काम करने का तरीका होगा ना, उसमें एक तरीके का एक इंटेलेक्ट आ जाएगा। मतलब आप काम को, आप प्रॉब्लम को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली आप उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, या ये कहिए कि जो आपका दिमाग है, जो आपकी बुद्धि है, वो चीजों को सही तरीके से सही डायरेक्शन में सोचने लगेगी। आपके अंदर एक इनर जो एक विजडम होती है, वो पैदा होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो उसका जो प्रभाव है ना, वो अच्छा होगा। और मंगल चूंकि नीचता से वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि मंगल अग्नि है ना, वो पराक्रम है, वो ब्लड है। अब वो सिंह राशि में आ जाएगा। तो भले ही वो शनि के कंपेरेटिवली सिक्स्थ पोजीशन पर है, लेकिन एटलीस्ट मंगल अग्नि तत्व वाला ग्रह हो के जब अग्नि तत्व राशि में आएगा, तो मंगल के जो गुण धर्म है वो कम से कम काम तो अच्छे से कर पाएगा ना, जो कि वो कर्क में नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से भी जो अब स्थितियां बनेंगी 3-4 जून के बाद, आप देखेंगे कि जो कुछ अभी तक हो रहा था, 29 मार्च के बाद से जो सिचुएशंस बन रही थी चारों तरफ, उसमें एक ग्रेजुअली, एकाएक तो नहीं होगा, धीरे धीरे करके एक सुधार आएगा, या एक तरीके से जो चीजें होंगी वो आ, आगे बढ़ेंगे शांति की ओर। या ये कह लीजिए कि पहले स्ट्रगल हुआ, फाइट हुई, फिर धीरे धीरे करके वो सारी चीजें डिसॉल्व होंगी, और उससे कोई सोल्यूशन निकल करके आएगा। सोल्यूशन इसलिए निकल आएगा क्योंकि राहु बहुत अच्छी राशि में जा रहे हैं, कुंभ राशि में, बौद्धिक राशि है वो। तो वहां बैठ करके जो राहु रहेंगे ना, वो चीजों को बहुत अच्छे से करेंगे। और गुरु भी बहुत अच्छे से यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि गुरु तो भाग्य को भी देखेंगे, धनु राशि को भी देखेंगे, तुला को भी देखेंगे और कुंभ को भी देखेंगे। तो मिथुन में बैठ करके गुरु तुला को देखेंगे, एक तरीके से वो बैलेंस क्रिएट करने का काम करेंगे। तो जो मेजर प्लैनेट्स हैं वो आने वाले टाइम में, स्पेशली 18 मई के बाद और 3-4 जून के बाद, आप देखेंगे कि पहले की तुलना में चीजें काफी कुछ जो है ठीक हो रही हैं, या धीरे धीरे वो ठीक होने की ओर बढ़ रही हैं। और यही सारे कारण हैं कि आप देखिए कि जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, पाकिस्तान का जो रिएक्ट करने का तरीका था, वो कितना, मतलब जैसे कोई बड़ा बहुत क्या उसको बोले कि जैसे बहुत ही कोई बहुत लेमैन काम करे, इस तरीके से उन लोगों ने किया अपना, कितना उन्होंने नुकसान किया और किस तरीके से उनको लॉसेस हुए हैं। भले ही वो उसको नहीं स्वीकार करें, वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी चूंकि लग्न वो जो उनकी राशि लगन है, मेष है ना, तो मेष मंगल ऑलरेडी उनकी सारी चीजों को अब बता ही दे रहा है कि उनकी क्या स्थिति है। और उसकी तुलना में आप इंडिया को देख लीजिए कि उनकी वृषभ लगन है। तो लग्न वृषभ होने की वजह से जो उनका लग्नेश है वो अभी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर चल रहा है। अगर आप यहाँ से भी देखते हैं, अगर आप यहाँ से भी देखते हैं कि यहाँ पर वृषभ है, तो उसका जो सैटर्न है वो अभी यहाँ पर बैठा हुआ था, 2, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे चल रहा था अभी तक वो। और गया कहाँ है, लाभ की पोजीशन पर गया है, ये जो 12वां है। और यहीं पर लग्नेश उनके शुक्र भी हैं। तो जो इंडिया का जो कुछ हो रहा है, इंडिया जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि उसका लग्नेश ही उच्च का है। और किसके साथ में उच्च का है, 29 मार्च के बाद में जो उसका भागेश और कर्मेश है, दोनों यहाँ मिलकर के बैठे हुए हैं। तो इंडिया के जो आ, यहाँ के जो लीडर्स हैं, यहाँ के जो पॉलिसी मेकर हैं, जो यहाँ के लिए जो काम करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, यहाँ के पॉलिटिशियंस हो, या जो भी यहाँ के लोग हैं पॉलिसी मेकर लोग, उन लोगों ने कितने प्लानिंग के साथ में और कितना अच्छे से सारा कुछ काम किया है, इसमें वृषभ लग्न का जो रोल है वो आ रहा है। और मेष लगन जो कि पाकिस्तान की है, तो वहां पे उसको इस तरीके से नेगेटिव ढंग से इम्पेक्ट कर रहा है। तो इसको आप संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं, जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं, मेष को पहले की तुलना में थोड़ी अब रिलीफ मिलेगी। वृषभ के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। वृषभ के लिए इसलिए अच्छा हो जाएगा कि सब कुछ
मेष वालों के लिए इसलिए अच्छा हो जाएगा कि आपके मंगल जो है इधर पहुंच जाएंगे। वृषभ के लिए सारा कुछ आपके एकादश भाव में हो रहा है, इसलिए अच्छा हो जाएगा। राहु आपके प्रवेश कर जाएंगे 10th हाउस में। तो 10th हाउस में आकर के राहु वृषभ वालों के लिए, चाहे आप इंडिया के रेफरेंस में ले लीजिए या जितने भी लोग वृषभ वाले लोग हैं उनके रेफरेंस में ले लीजिए, बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर देंगे। मिथुन वालों के लिए बात करते हैं, सारा कॉम्बिनेशन आपके 9th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा आपके अंदर चेंजेस आएंगे। कर्क वाले हैं आपके 8th हाउस में ये सब कुछ हो रहा, बाकी जो प्लैनेट्स चेंज हुए हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से सिंह वालों के लिए सारा जो कॉम्बिनेशंस बन रहा, कहीं ना कहीं 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। फिर कन्या के लिए बात करते हैं, 6वां भाव एक्टिवेशन में आ रहा है, वहां पे भी आपके लिए अच्छी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। तुला वालों के लिए जो कुछ हो रहा है, इससे 5th हाउस में ये सारे कुछ कॉम्बिनेशंस बने हैं, आपके लिए भी स्थितियां अनुकूल हो रही हैं। वृश्चिक के लिए 8th चतुर्थ भाव में हो रहा, थोड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका वापस मंगल से संबंध हो रहा, जब तक मंगल अच्छी पोजीशन पर नहीं आएंगे आपको परेशानी होती ही रहेगी। धनु वालों के लिए 3rd हाउस में सब कुछ प्रभाव आ रहा है, अच्छा है। तृतीय भाव में आना राहु का, वो आपके अंदर बहुत नई नई प्लानिंग स्ट्रेटेजीज लेकर के आप आएंगे। अच्छे आप अच्छा इनिशिएटिव लेंगे, स्टार्टिंग आप अच्छा करेंगे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। फिर मकर वालों के लिए बात करते हैं, सेकंड में ये सब कुछ हो रहा है, फाइनेंस की दृष्टि से अच्छा हो जाएगा। कुंभ के लिए लगन में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली जो राहु के चेंज है तो थोड़ा सा आपको शार्प बनाएंगे, इंटेलिजेंट माइंड सेट आपका करेंगे। मीन वालों के लिए बाद में बहुत से कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा आपके खर्चे कराएंगे, लेकिन ओवरऑल आपके लिए भी स्थितियां अनुकूल होंगी। तो अगर ये चेंजेस मैं देखूं कि ये जो प्लेनेट एक दूसरे से एक्सिस अपना चेंज कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी राशियों को वो रिलीफ दे रहे हैं। सिर्फ जिनके लिए, जैसे कि कर्क वाले हैं, वृश्चिक वाले हैं, मीन वाले हैं, उनके लिए थोड़ी अभी दिक्कत है। थोड़ी अभी दिक्कत इसलिए है क्योंकि मंगल की पोजीशन ही अभी सही नहीं है, इस वजह से उन लोगों को थोड़ा यहाँ परेशानी हो रही है। बाकी बची हुई जितनी भी राशियां हैं, जो 9 राशियां हैं, इन ग्रहों का जो प्लेस चेंज हो रहा है उससे सभी को रिलीफ मिल रही है। तो आशा करती हूँ कि जो मेरा ये आज का वीडियो है थोड़ा सा लीक से हट करके है, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीजों को कंबाइन कर लिया है। क्योंकि प्लेनेट जो कि अपनी प्लेसमेंट को चेंज कर रहे हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो वर्ल्ड लेवल पर भी पड़ेगा, इंडिविजुअली भी लोगों को प्रभावित करेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब भी प्लेनेट ट्रांजिट में एक दूसरे से सही एक्सिस पे आते हैं तो इनडायरेक्टली वो एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं, भले ही वो दोनों प्लेनेट एक दूसरे के बहुत घोर शत्रु हों, इसके बावजूद भी। क्योंकि केंद्र का जब संबंध बनता है किसी भी ग्रह का, तो वो बाध्य होते हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। लेकिन जब कोई मित्र ग्रह भी एक दूसरे से 6th पोजीशन पर चले जाते हैं या द्विद्वादश पोजीशन पर चले जाते हैं, तो वो चाह करके भी मदद नहीं कर पाते एक दूसरे की, ऐसे समझिए। तो अभी गुरु की पोजीशन, शनि की, राहु की काफी अच्छी हो गई है। और मंगल जो ग्रह हैं थोड़े से भी वो हैं परेशानी की स्थिति में, लेकिन वो भी जब प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में जून के महीने में, 3-4 जून के आसपास, तो वो भी मजबूत स्थिति में कहे जाएंगे। क्योंकि ग्रह भले ही किसी पर्टिकुलर ग्रह से बहुत स्ट्रगलिंग पोजीशन पर बैठा हुआ है, लेकिन अगर वहां पर बैठ करके वो अपने कारक तत्वों के साथ में जुड़ करके अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, काम कर पाता है, तो वो विपरीत स्थिति में रहते हुए भी कम से कम वो काम तो करेगा ना। और कर्क में जब थे तो मंगल कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, सिर्फ उनको उनके अंदर गुस्सा था, एग्रेशन था, डिसीजन उनसे सही नहीं हो पा रहे थे। इसको महसूस किया होगा बहुत से मेष वालों ने, इस चीज को महसूस किया होगा बहुत से वृश्चिक वालों ने, मीन वालों ने, क्योंकि उनके योग कारक ग्रह होते हैं। सिंह वालों की भी यही स्थिति थी, क्योंकि मंगल उनके सुख के मालिक हैं, भाग्य के मालिक हैं, 12वें भाव में नीच के चल रहे थे, वहां वो समस्याएं पैदा कर रहे थे। बोल जो वाणी होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, उसको उन्होंने बिगाड़ा। जबकि सिंह वाले काफी डिसेंट होते हैं, इसके बावजूद भी सेम इसी तरीके से कर्क वाली उनके लगन में नीच के चल रहे थे। बहुत गुस्सा, बहुत गलत डिसीजन, बहुत जो एक पार्टनरशिप में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती हैं उसको उन लोगों ने फेस किया होगा। तो इस तरीके से ग्रह अपना प्रभाव देते हैं। अब आप सभी लोग ये होप कर सकते हैं कि जो बहुत
खराब समय तरीके से चल रहा था 29 मार्च को, जो कि आपने देखा भी होगा कि क्या क्या योग बन रहे हैं मीन राशि में, सूर्य ग्रहण में कितना, मतलब कितने डरावने डरावने से वीडियो आ रहे थे। तो अब जो है धीरे धीरे करके सब कुछ सही होगा। अब डरने की उतनी जरूरत नहीं है, और प्लेनेट जो है धीरे धीरे करके सुधार करेंगे। और जहां तक ये बात है कि जुपिटर मिथुन राशि में गए हैं तो वो अतिचारी हो गए हैं तो फिर बहुत नुकसान कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए कोई भी प्लेनेट है, स्पेशली जो गुरु जैसा ग्रह है, गुरु अतिचारी होते हैं, हर साल अतिचारी होते हैं। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई भी जो प्लेनेट होता है ना, उसकी स्पीड कब बढ़ती है, जब वो सूर्य के आसपास आता है। तो जैसे अभी सूर्य चल रहे हैं मिथुन राशि में, ठीक है, सॉरी, सूर्य अभी मेष से निकलेंगे वृषभ में जाएंगे, तो सूर्य के पास में है जुपिटर। फिर सूर्य वृषभ से निकल करके मिथुन में, मतलब कि सूर्य गुरु के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, फिर सूर्य गुरु के आगे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वहां ट्रांजिट करेंगे 1 महीने के लिए। तो जब गुरु से सूर्य का कनेक्शन बना रहेगा बिल्कुल आसपास का, तो वहां पर गुरु अतिचारी होंगे, तो इससे कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। बस ये है कि जो गुरु यहाँ पर रिजल्ट देंगे, अच्छे या बुरे रिजल्ट, वो बहुत तेजी से देंगे क्योंकि ग्रह तेजी से चल रहा है, तो तेजी से चल रहा तो तेजी से काम करेगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, धीरे धीरे काम कर रहा तो धीरे धीरे अपने काम को करके पूरा करेगा। और अगर बहुत तेजी से कर रहा है, तो अगर वो अच्छा भी काम कर रहा है तो बहुत तेजी से अच्छे काम करके वो आपको दे देगा, या वो खराब काम कर रहा है तो बहुत तेजी से वो खराब काम करके आपको दे देगा। तो ऐसे ही आप प्लेनेट को समझिए। फिर भी अब जो ग्रह है वो काफी रिलीफ की बात है, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। और शनि जो है, चूंकि 2.5 वर्ष उनको रहना है मीन राशि में, तो आप देखिएगा खूब बारिश होगी। जितने भी पानी से जुड़ करके काम है, चाहे वो रिवर्स हो, डैम्स हो, सीज हो, इन्हीं को लेके अब चलेगी। 2.5 साल तक शनि महाराज जो है मीन राशि में बैठ करके यही काम करने वाले हैं। वो जो भी बातें होंगी अब लोगों के बीच में, वो पानी को लेके ही होंगी, क्योंकि वो वहां पे जाकर के सैटर्न ना मीन राशि में हलचल मचा रहे हैं, उथल पुथल मचा रहे हैं। तो अब वो करेंगे क्या कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको लोग फेस करेंगे, और फाइनली 2.5 साल में शनि ये सारा कुछ सुलझा करके और उसको कंप्लीट करके फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी आता है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक सोल्यूशन की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। तो अच्छा है, आप लोग भी अपनी लाइफ में अपने प्लैनेट्स का जो है पॉजिटिव ढंग से उसका फायदा लीजिए, और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको बहुत ही बड़े समझदारी से, बहुत सहनशीलता के साथ में उसका सामना करिए। टाइम है, आएगा जाएगा, और ऐसे कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ना तो पृथ्वी खत्म होने वाली है ना हम लोग खत्म होने वाले हैं। पृथ्वी को जब खत्म होना है टाइम पे तभी होगी, और जो इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी लाइफ जितनी होगी तभी वो जाएगा इस दुनिया से। तो इसलिए डरना नहीं है और अपना काम खूब अच्छे से करना है। और आप सबके सपोर्ट के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, और जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।